वो दर्जी इनकार नहीं करेगा। दर्जी को क्या है, अब इतने अलग अलग लोगों से कपड़े सिलवाने आते हैं, तो क्या वो इनकार कर देगा? नहीं, मुझे चड्डी बनाने में शर्म आती है, मैं नहीं चड्डी बनाऊंगा, मुझे ये कमीज़ नहीं बनाना है, ये आपका लहंगा चोली नहीं बनाना है, मुझे ये नहीं बनाना है, मुझे वो नहीं बनाना है। ठीक है, चाहे वो कंपनी में लगा हुआ है, चाहे वो अपने काम कर रहा है, दर्जी है भैया, तो किसी के कपड़े सिलने से इनकार थोड़ा नहीं करता है, उसको तो सिलने हैं क्योंकि उसको बिठाया इसीलिए गया है, वो अपने काम से इनकार बेईमानी होगी ना। तो इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों को भी हक है, सबको हक है बराबर का रीडिंग देखने का। ओके, तो आपके पर्सन 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन मुझे लग रहा है कि अभी बहुत ही भैया बहुत ही प्यार आ रहा है इनको, बहुत ही प्यार, किसी के रिलेशन में हो सकते हैं, है जे प्यार में, करंट सिचुएशन इनकी ऐसी, लेकिन है जे आपके साथ। ठीक है, जहाँ पे ये 2-3 तरह की एनर्जी है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि ये पर्सन अपने किसी ने सरेंडर कर देना, ये भैया सरेंडर करता हुआ मुझे दिख रहा है। जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब किया है यूनिवर्स गाइड करें। ओके, और ये फाइनेंशियल को, पैसों को, भैया मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के हाथ में भैया कुछ तो पैसा आ गया, इसके हाथ में कहीं से पैसा आया है, कहीं ना कहीं से पैसा आया है इसके हाथ में। मुझे यहाँ पे लालच भी दिख रहा है और मुझे यहाँ पे पैसा ये भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, 2 ऑफ कप्स, यानी कि ये पर्सन किसी के रिलेशन में जो पर्सन है, ठीक है, जहाँ पे ये अपने प्यार को, अपनी भावनाओं को, अपने प्यार को, ये पर्सन, ठीक है, ये आपके साथ है जहाँ पर, लेकिन ये कहीं मुझे सरेंडर करता हुआ दिख रहा है। ईश्वर को समर्पित करना, ईश्वर पर छोड़ना, अपने रिश्ते को ये भगवान पर छोड़ रहा है कि जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जहाँ पर इसकी कोई विश पूरी हुई है, जहाँ पर ऐसा लग रहा है इसको घमंड है किसी चीज़ का, पैसे का मुझे घमंड लग रहा है, बुरा मत मानिए, लेकिन पैसे का इस पर्सन में घमंड है, इसके हाथ में पैसे हो सकते हैं, इसे उस चीज़ का घमंड है, लेकिन प्यार और पैसे और दोनों की चीज़ों के बीच में ये पर्सन सोच रहा है और इसे लग रहा है कि आप इनसे पैसा चाहते हो, इसे लग रहा है कि आप इनसे पैसा चाहते हो, इसीलिए इनके साथ इनको मिलना चाहते हो, ऐसी भी एनर्जी है। और ये बहुत ज़्यादा आपको देखिए आज फिर मिसिंग का कार्ड आ गया, ये हमने भैया इसको बुलाया नहीं है, पूरे डेक में से निकल के उछल कर बाहर आ गया। तो बहुत ही ज़्यादा आपको याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है और इसे लग रहा है कि पैसों के लिए इसने जो भी किया, पैसों के लिए किया। ठीक है, जहाँ तो कहीं ना कहीं ये आपको गलत समझता है, इनको लगता है कि आप मेरे से पैसे से रिश्ता निभा रहे हो। ठीक है, जहाँ फिर आप दोनों के बीच में किसी न किसी तरह से पैसे से ही कुछ सिचुएशन आ गया, आप दोनों के बीच में पैसा आ गया है। मुझे लग रहा है इस पर्सन ने आपके साथ वफादारी नहीं निभाई है और ये बहुत ही ज़्यादा किंग ऑफ पेंटाकल्स, यानी कि अपने हाथ में लेकर रखना, अपने हाथ में बैठना, 10 ऑफ पेंटाकल्स। ठीक है, ये किसी और की ज़रूरतें पूरी करना, अपने पास पैसा है लेकिन ये किसी और को दे रहा है, लेकिन जहाँ पे मिसिंग की एनर्जी है आपके लिए मिस कर रहा है, कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। और द फूल का कार्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा गलतियाँ करना, गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती, इतनी गलतियाँ कोई कैसे कर सकता है। हर हर महादेव, हे माता रानी गाइड करें, क्या इस पर्सन की करंट सिचुएशन जो व्यूअर देख रहे हैं। ये पर्सन कहीं तो कोई ट्रैवल कर रहा है, कहीं कोई ट्रैवल ये पर्सन कर रहा है, कहीं जाने की या फिर लौट करके आने की इसकी एनर्जी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि ये कहीं ना कहीं मुझे आगे जाने के बारे में, कहीं जाने के बारे में ये पर्सन सोच रहा है। और डेथ का कार्ड बता रहा है ये पर्सन कुछ स्टार्ट करना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है ये पर्सन, और जो भी पास्ट में चीज़ें हुई हैं उसको भैया लेकर के बैठा हुआ है और वो सब चीज़ों को छोड़ना चाहता है। डेथ का कार्ड बताता है ये अपने पास्ट में भैया झाँक रहा है, ऐसे करके क्या हुआ था, कहाँ कहाँ मैं इतनी गलतियाँ करके आ गया, क्या क्या मैंने कीचड़ कहाँ कहाँ उछाला, मैंने कहाँ कहाँ पे मैंने पटका, कहाँ कहाँ पर मैंने क्या क्या गलतियाँ की, सब इसको याद आ रहा है, सब कुछ मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा। और इसे लगता है कि इसने आपके साथ वफादारी नहीं निभाई, तो वफादार बिल्कुल भी नहीं है ये पर्सन। और जहाँ पर भी है पैसा लेकर के थर्ड पार्टी में जो बैठा हुआ है, थर्ड पार्टी में बैठा हुआ है, तो जो पास्ट में देख रहा है कि मैंने इतनी सारी गलतियाँ, ये
शुरू से लेकर यहाँ तक लास्ट कार्ड डेथ का कार्ड है, ये सब चीज़ें ये ख़त्म करना चाहता है। और किंग ऑफ कप्स यानी कि इमोशन, हर चीज़ को अपने अंदर समेट करके रखना, बाहर ना निकालना, किसी दूसरे को पता ना चले कि मैं भैया अंदर से इतना अकेला हूँ, इतना सैड हूँ, इतना टूटा हूँ, इतना फूटा हूँ, मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक क्यों नहीं चल पा रहा, मैं अकेला हूँ, इतना कुछ पाकर भी मैं अकेला क्यों हूँ, इतना कुछ लेकर भी अकेला क्यों हूँ, मुझे तो प्यार चाहिए था ना, तो मैंने वो कर लिया, जो मुझे चाहिए था वो मैंने ले लिया, फिर मैं ईश्वर के आगे क्यों करके बैठा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन घमंडी है, इसको इसका घमंड आगे नहीं बढ़ने देता, तो फिर मैं सैड क्यों हूँ इतना। तो यहाँ पर जी आपको याद कर रहा है, मिस कर रहा है, और इसको पता है कि भैया जो कुत्ते खानी मैंने आपके साथ की है। ठीक है, तो अब जी खुद को अपने आप को कुत्ता बोल रहा है कि मैं भैया कुत्ते से भी गया गुजरा हूँ। कुत्ते भी अपने मालिक के लिए थोड़ी बहुत ही वफादारी निभाते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी वफादारी नहीं निभाई है, तो मैंने तो किसी और को दे दिया। यहाँ पर भर भर के मैं तो किसी और की ज़रूरतें पूरी करने में लगा हुआ हूँ, किसी और का भैया गधा बन करके बैठा हूँ। तो ये अपनी गलतियों की तरफ ये सोच रहा है कि मैंने सारी की सारी गलतियाँ जो भी मैंने की हैं, क्यों ना मैं उसको ख़त्म कर दूँ, डी एंड हो जाए, वो मेरी लाइफ से निकल जाए, मेरे पास्ट से चली जाए। किसी को ये पर्सन कोस रहा है। और जो 2 ऑफ कप्स, ये किसी के प्यार में है, या तो जी आपसे प्यार करता है, जाकि थर्ड पार्टी के प्यार में है, लेकिन मुझे जे आपसे प्यार करता हो दिख रहा है, आपके मुझे साथ भी दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट भी कुछ एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे जो साथ में रहते हैं कपल, उनकी भी एनर्जी है। कुछ मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की भी भैया एनर्जी है। अपने परिवार में रहना, अपने प्यार में रहना, अपने में रहना, लेकिन आपके साथ कुछ अच्छा ना करना, आपके लिए कुछ सही ना करना, आपको जज करना, पैसों से जज करता है ये पर्सन आपको कि आप तो भैया मुझसे पैसा लेना चाहते हो, आपको पैसे की वजह से मुझसे रिश्ता रखा हुआ है। ठीक है, कहना कुछ और, करना कुछ और, जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और। तो जो यहाँ पे जो पर्सन मुझे आपसे नो कॉन्टैक्ट में भी लग रहा है कि जो पर्सन आपसे बिल्कुल दूर है, सैड भी है और दूर भी है। तो क्या कर रहा है ये पर्सन, कोई रास्ता तलाश रहा आपके लिए, कुछ एक्शन लेना चाहता है जी, लेकिन इससे वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन किसी और को सपोर्ट कर रहा है, आपको ना सपोर्ट करके कहीं और, ये इसका ध्यान कहीं और है। चलिए इस डेक में से काट लेते हैं। हर हर महादेव। क्या इस पर्सन की करंट सिचुएशन, यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। स्पेस, आप और इन दोनों के बीच में स्पेस आया हुआ है, और इस पर्सन को लग रहा है कि हमारा वापस से पैचअप कैसे होगा। ठीक है, और जो प्लानिंग कर रहा है जो पर्सन, एक प्लानिंग कर रहा है, एक फाइट कर रहा है, एक दोबारा से आपके साथ दोबारा से ये रिलेशन बनाने के बारे में सोच रहा है, तैयारी कर रहा है ये बंदा, ये तैयारी में लगा हुआ है। इस पर्सन की करंट सिचुएशन ऐसी है। और ये प्यार का भैया कार्ड, ये प्यार, एक दूसरे का हाथ थामे हुए, यहाँ पे देना लेना, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। और परिवार में मुझे लग रहा है जी एक ही छत के नीचे रहने के बारे में सोच रहा है, प्यार करने के बारे में सोच रहा है, और ईश्वर पर सरेंडर कर रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड वेट कर रहा है जी आपका, इंतज़ार करना, लेकिन इंतज़ार और इन सब चीज़ों के अंदर प्यार और परिवार के बीच में क्या आ गया है, घमंड आ गया है, ईगो आ चुकी है। जहाँ पर ईगो जगह ले लेती है वहाँ पर प्यार जगह नहीं ले पाता। यूनिवर्स गाइड करें क्या इस पर्सन का सिचुएशन। ये सिचुएशन जहाँ तो आपकी हो सकती है, जहाँ पर आपके पर्सन की हो सकती है, लेकिन जहाँ पर 90% ये पर्सन की करंट सिचुएशन है, आपके पर्सन की सिचुएशन है। रिलेशनशिप, देखिए मुझे इसे लग रहा है कि एक बुरा दौर हम दोनों के बीच में चल रहा है। इसे लग रहा है कि हम दोनों का रिलेशन ख़राब हो रहा है। कहीं ना कहीं इसे लग रहा है कि हमारे बीच में कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, तो जी आप पर दोष लगा रहा है अपनी माइंड में, लेकिन ये सारी चीज़ें सिचुएशन को सही करने में लगा हुआ है, सिचुएशन को सेट करने में लगा हुआ है, लेकिन इससे हो नहीं पा रहा है। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, क्या सोच रहे हैं इनके पर्सन। 2 फेस, यानी कि एक तो जो डबल माइंड में बैठा हुआ है जी पर्सन, डबल सोचना,
आज ये पर्सन अगर आपके बारे में सोच रहा है, आपके प्यार के बारे में सोच रहा है, अगर इसके मन में आपके बारे में सारी चीज़ें चल रही हैं, आज की बात करूं तो आज की डेट में, जैसे ही दूसरा दिन आएगा ये पर्सन पलटी मार जाएगा। दूसरे दिन ये सोच में पड़ जाता है कि क्या करूं क्या ना करूं। ठीक है, आज में जो पर्सन सोचता है 2 फेस लेके चलता है, यानी कि 2 फेस, एक तो वो जो एक फेस वो जिसे आप जानते हो, एक फेस और है जो ये पर्सन छुपा करके रखता है। 2 फेस लेके चलना, ठीक है, आपको दिखाना कि मैं तो भैया बहुत अच्छा हूँ, मैं सच्चा हूँ। ठीक है, ऐसी एनर्जी इस पर्सन की इस कार्ड में, 2 फेस लेके, यानी कि मुखौटे पर एक मुखौटा पहना। अगर आपके सामने जो खुशी दिखा रहा है ऐसे ही करके, लेकिन अंदर से ऐसे सैड है जी, आप खुद हिसाब लगा लीजिए 2 फेस वाला पर्सन कैसा हो सकता है। तभी तो यहाँ पर ये एनर्जी आई है जी, मिसिंग की एनर्जी, जो खुद को भैया किसी और के साथ कंपैरिजन करना कि मैं तो वफादार ही नहीं हूँ। ठीक है, और चीज़ों को सही करना, लेकिन ये और पास्ट में देखना कि मैंने कितनी गलती की। फूल का कार्ड एकदम बंदा मूर्खता भरे काम करता है, कुछ अकल नहीं है इसे, जो भी है जी, और बहुत सारी चीज़ें खराब कर चुका है जी। आप इसे समझाने जाओगे तो उल्टा जी आपको समझाने लगेगा। 2 फेस लेके, एक तो वो फेस जो दुनिया इसका फेस जानती है, ठीक है, और एक फेस वो जो सिर्फ आपको जी दिखाता है। 2 फेस लेके चलना। अगर आज ये आपके सामने कन्फेशन करेगा, यस करेगा, तो दूसरी दिन ये नो कर देगा, यानी कि क्लियर ना होना, क्लैरिटी ना होना। ठीक है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय मां काली। कमेंट बॉक्स में जय मां काली, राधे राधे और जय हनुमान जी, जय बालाजी आपको जरूर से लिखना है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऊपर दिए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं, 9501593516 पर मैसेज करके। ये फिर से, यानी कि जो पर्सन निकलना चाहता है, जिस सिचुएशन में फंसा हुआ है, इसे लग रहा है कि टॉक्सिस चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही हैं, टॉक्सिस एनर्जी इस पर्सन की, बिल्कुल टॉक्सिस। इस पर्सन की एनर्जी टॉक्सिस है, खराब एनर्जी, जहरीला होना, गंदी चीज़ें सोचना, गंदी बातें सोचना, माइंड में बुरे बुरे ख्याल आना आपको लेकर के, और इसे एक डर भी है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, कांटेक्ट करना चाहता है। अगर आप नो कांटेक्ट में, तो हो सकता है ये पर्सन आपको कॉल करे, मैसेज करे। कॉल मैसेज का जहाँ पे संकेत है कि आपके साथ कॉल कर सकता है, बात कर सकता है, अपनी इस टॉक्सिस एनर्जी को छोड़ना चाहता है। टॉक्सिस, जहाँ तो रिश्ता टॉक्सिस है, जहाँ पर एनर्जी इस पर्सन की टॉक्सिस, कुछ तो है जो टॉक्सिस है, रिलेशनशिप में टॉक्सिस चीज़ें। और ये पास्ट की एनर्जी, जहाँ पे देखिए सेम एनर्जी आई है, ये पास्ट में जो भी इसने किया है वो चीज़ें सोच रहा है। जे और जे सेम एनर्जी है, जे कार्ड और जे डेथ का कार्ड और जे कार्ड सेम एनर्जी है। टॉक्सिस चीज़ें, टॉक्सिस होना, जो पर्सन आपको याद भी करता है, साथ में ये रिलेशनशिप भी बनाना चाहता है। कैसा बंदा है भाई, दिमाग में कुछ और चल रहा है, दिल में कुछ और चल रहा है। भैया तुम एक तरफ हो जाओ ना, ना तो दिल की सुनो या फिर दिमाग की सुनो। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने गलत किया है तो भैया हाथ पांव जोड़ लो अपने रिश्ते के आगे, क्या हर्ज है, शायद आप उनको माफ़ कर दो। लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसका घमंड नहीं छूट रहा है ना। देखिए कितना घमंड पड़ा, आप सोच भी नहीं सकती, ये सारा घमंड है इस पर्सन में। देखिए अपनी ऐश परस्ती, लग्जरी लाइफ, अपने बारे में सोचना, पैसे के बारे में सोचना, यहाँ पे ये लालच और ये घमंड। यहाँ पर पास्ट में कुछ ऐसा किया है जो ये लेकर के बैठा हुआ है, छुपाना आपसे, वो सारी चीज़ें इस पर्सन को अब टॉक्सिस एनर्जी दे रही हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते में टॉक्सिस एनर्जी ये भी है कि कुछ ब्लैक मैजिक की एनर्जी यहाँ पर मैं देख सकती हूँ, क्योंकि ये टॉक्सिस रिश्ता ऐसे नहीं बना है, कुछ टॉक्सिस चीज़ें आपकी लाइफ में कुछ किया हुआ है आप दोनों के बीच में, ब्लैक मैजिक एनर्जी होती है जी।
यानी कि इस पर्सन को अच्छे से पता है, महसूस करता है कि कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, जो मैं भैया ऐसा बन गया हूँ या मैं ऐसी बन चुकी हूँ। चलिए अब हम लेते हैं एक डिवाइन मैसेज। डिवाइन आपको कौन सा मैसेज देना चाहता है? डिवाइन के क्या मैसेज है देखते हैं। ओके, जो भी कार्ड गिरा है हमें उसे ही लेना होगा। माँ कामकला काली, जय माँ। माँ कामकला काली, धन का आशीर्वाद और बाहरी और आंतरिक खतरों से सुरक्षा प्रभु आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और रक्षा कर रहे हैं। प्रभु आपके साथ दयालुता और कृपालुता से पेश आ रहे हैं। प्रभु आप पर कृपा करें और आपको शांति प्रदान करें, ऐसा आशीर्वाद माँ कामकला काली आपकी स्वयं रक्षा कर रही है। देखिए, अगर टॉक्सिक चीज़ें हैं, लास्ट कार्ड जो टॉक्सिक एनर्जी का है, अगर ब्लैक मैजिक कुछ एनर्जी है भी तो जहाँ पर ईश्वर आपकी मदद कर रहे हैं। ये सबको माफ़ करती है माता रानी, सबके गुनाह माफ़ करती है। और आपकी बाहर और अंतर, यानी कि आपके अंतर मन में अगर आपकी बुराई है, अगर कोई आप पर ब्लैक मैजिक कर भी रहा है तो आप पर कोई असर नहीं हो रहा है। हाँ, इस पर्सन की लाइफ में इस पर्सन पर असर हो रहा है कहीं ना कहीं। चीज़ें उतनी भी नहीं बिगड़ी हैं जितनी हम सोचते हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं। यहाँ पर माँ कामकला काली आपको सुंदर सा संदेश दे रही है कि आपकी रक्षा तो हो रही है कहीं ना कहीं, चाहे वो बाहर हो चाहे वो अंदर में हो। तो इसी के साथ हम इस रीडिंग को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में किसी नेटवर्क के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलेगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में किसी नेटवर्क के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, राधे राधे सभी को। बाय बाय दोस्तों।